अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। आइए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखिए, फिर बात करते हैं। साद रसूल साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या मसला है, कौन मुलाकात नहीं करवा रहा? वो कह रहे हैं हम मुलाकातें करवा करवा के थक गए हैं। इतने तो दूल्हे से मुलाकातें नहीं होती जितनी कि खान साहब से लोग जा जा के मुलाकातें वहाँ जेल में कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड वो कहते हैं कि हमें तो जो बेसिक एक जो गुफ्तगू है, गुफ्त शनीद है, वो करने का मौका नहीं मिल रहा। कोई पीटीआई के लोग कहते हैं उनको सहरी नहीं दी जा रही, उनको इबादत के लिए सहूलियात नहीं दी जा रही। व्हाट इज द मैटर? देखिए, मैं इसमें गुजारिश करूं कि पीटीआई के जो इसके अंदर सियासी डिमांड्स हैं कि क्या उनको सहरी दी जा रही है या उनको प्रॉपरली उनको जेल मैनुअल्स के मुताबिक उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, इसके ऊपर तो उनकी पार्टी बेहतर बयान कर सकती है। लेकिन ये बात कि अदालत के कुछ अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं हुई, ये एक बड़ी सीरियस बात है और इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। मैं अभी पीटीआई बता देगी कि पीटीआई के का मौक़िफ़ आ जाएगा कि उनको फैसिलिटीज़ पूरी दी जा रही हैं, नहीं दी जा रही। लॉ मिनिस्टर साहब अभी हमें बता देंगे कि सारी फैसिलिटीज़ तो बल्कि ज़्यादा दी जा रही हैं। ये तो सियासी बातें चलती रहेंगी, लेकिन जो बात अनडिनाएबल है वो दो तीन चीज़ों की है। और बतौर कानून का एक अदना सा तालिब इल्म मैं इस पर इतनी सी गुजारिश करूँ कि अच्छा फ़ैसला हो, बुरा फ़ैसला हो, बैरिस्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं, हमारे दीगर वकला भी इसमें शामिल हैं। अच्छा फ़ैसला हो, बुरा फ़ैसला हो, आपको फ़ैसला अदालत का इम्प्लीमेंट करना है। इसके बगैर रियासत का निज़ाम नहीं चल सकता। जो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात हुई पिछले कुछ अरसे के अंदर, ख़ास तौर पे अगर आप ये इस पीडीएम की गवर्नमेंट के का कुछ अरसा देख लें, तो वैसे तो माजी के अंदर भी इस तरह की बातें होती रहीं कि एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हमारे साथ ज्यादती हुई। जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो कहते थे हमारे साथ ज्यादती हो रही है, पीटीआई कह रही थी नहीं हो रही। सियासी मौक़िफ़ दोनों साइड्स का बयान किया जा सकता था। लेकिन ये नवीद के अदालत के फैसलों को हम नहीं मानेंगे, ख्वाह वो बंदयाल साहब का वो फैसला हो कि वक्त के ऊपर आप 30 दिन में इलेक्शन करवा दें, ख्वाह वो 12 जुलाई का फैसला हो कि रिजर्व सीटें इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जिसके बाद 3 दफ़ा उसकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गई, ख्वाह वो और हम और किसी की क्या बात करें, इनके इत्तेहादी चेयरमैन सेनेट ने वहां पे उन्होंने कहा कि मेरा एक हुक्म है, मेरा हुक्म है कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर फलां लोगों को जारी करें। मुझे याद पड़ता है, आपको याद होगा जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने ओथ लिया था टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, उसी दिन उनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होनी थी। बिल्कुल ऐसी है। उससे जो पिछला साल है, नंबर्स हो सकता है मेरे थोड़े से ऑफ हों, लेकिन उससे जो पिछला साल है उसमें शहबाज शरीफ साहब 365 दिनों में से तकरीबन 250 दिन, कुछ लोग कहते हैं 332 दिन, बल्कि 250 दिन के करीब प्रोडक्शन ऑर्डर पे, बेल पे नहीं, प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर जो असेंबली के स्पीकर ने पास किया था उसके ऊपर इस्लामाबाद में रहे, यहाँ मौजूद रहे, अपनी पॉलिटिकिंग करते रहे। असद कैसर साहब ने जो किया था। और इशू ये नहीं है कि आज किसी को खाना ठीक मिला नहीं मिला, इसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन जो बात अनडिनाएबल है वो ये है कि अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद भी मुलाकातें उन दिनों पे नहीं हो सकी, और उससे भी ज्यादा अपनी पार्लियामेंट्री लीडर्स के कहने के ऊपर भी पीटीआई के लोगों को जेलों के अंदर उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया गया, उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया। आप ज़रूर करें सियासत, बैरिस्टर साहब अभी हमें बताएंगे कि इसका मंतक क्या है, ज़रूर कोई मंतक होगा, लेकिन अगर आप अदालत और कानून के अहकामात को बेतौकीर कर देंगे, ख्वाह वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ चेयरमैन सेनेट ने पास किया हो हुक्म अपने कानूनी इख्तियार के अंदर, या कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया हो, अगर आप अदालतों के कानूनी फैसलों को बेतौकीर कर देंगे तो आज आपकी हुकूमत है, आपका वक्त बड़ा अच्छा गुजर जाएगा। आपकी माजी में हमेशा हुकूमत नहीं थी, आपकी मुस्तकबिल में हमेशा हुकूमत नहीं रहेगी। दूसरे लोग यही नवीद लेके आपको परसिक्यूट करेंगे। सियासत करें, 100 दफ़ा करें, आप ज़रूर करें, आपका हक है। सियासत के अंदर आप अपनी ऑपोजिशन, अपने मुखालफिन के खिलाफ कुछ कार्रवाइयाँ भी कर सकते हैं, लेकिन बसद एहतराम अदालत, आइन और कानून के फैसलों को माने, वो आपके भी डिफेंस के लिए है और किसी का डिफेंस इसमें नहीं। तो दोस्तों, आपने वीडियो देख ली, अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।